अच्छा, अब हमने क्या करना है कि डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ना, वो हमने एनसीबीआई से लेना है। वो तो जैसे पता है ना, उसी को से ले लेनी है, डाउनलोड कर लेनी है एनसीबीआई से। जी जी। अब जहां पर हम क्या लिखेंगे, रैपिडोप्सिस थैलियाना डॉफ, ठीक है, तो इसको हम सर्च आउट करते हैं। नॉर्मली हम जो रेफरेंस सीक्वेंस लेते हैं वो अरेबिडोप्सिस की ही लेते हैं। किसकी लेते हैं? अरेबिडोप्सिस। ठीक है, ये अरेबिडोप्सिस की सीक्वेंस हमने ली, सर्च आउट किया। सर अरेबिडोप्सिस थैलियाना HB2 या कौन से वाला? डॉग सर, अब ठीक है। डॉफ 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 वन, ठीक है। DOF1, ठीक है। ये हमारे पास इसकी रेफरेंस प्रोटीन आ गई। हम रेफरेंस प्रोटीन लेके इसका फास्टा में लेके जाएंगे, ठीक है। फास्टा में हम देखेंगे इसका कॉपी करके, ठीक है, और इसको हम फाइटोसोम में लेके जाएंगे, फाइटोसोम की तरह ये वाला, ठीक है, जिस तरह मैंने कहा था। ये तो पता है ना आपको, सीक्वेंस सर्च में जी जी। यहाँ पर हम डॉफ वाली प्रोटीन को पेस्ट करेंगे, तो ये हमें बताएगा कि कहां से कहां तक। ये देखा, इसके अंदर एक ही है डॉफ डोमेन, एक ही इंपॉर्टेंट हमारे ना सिग्निफिकेंट डोमेन, ठीक है। वो कहां से लेकर तक है, वो 30 अमीनो एसिड से लेकर 80 है टोटल। इसकी जो है ना लेंथ डॉफ प्रोटीन की, जो डॉफ प्रोटीन की टोटल लेंथ जो है वो है वो देखिए, अभी इधर से पता चल जाएगा। टोटल जो है इसकी 194 अमीनो एसिड्स है, 194, कितने हैं? 194। लेकिन ये जो है वो 52 बेस पेयर की है। जो उसके अंदर जो डॉफ डोमेन है ना, जो डॉफ डोमेन, वो कितने की है? वो जो बता रहा है कि इसके अंदर पी फैम के अंदर ये 30 से शुरू होके 88 तक है। अब 80 जी सर। से 30 माइनस करें तो कितने बनते हैं? सर 58, बाकी 58। 58 बनते हैं। इट मींस हम क्या करेंगे, हम 30 58। लेकर 88 तक उस सीक्वेंस को अलग कर लेंगे डॉफ वाली प्रोटीन से, ठीक है। उस पूरी प्रोटीन में से ये डॉफ डोमेन को हम अलहदा कर लेंगे, ठीक है। आप ना डॉफ वाली मेरे काफी पढ़े हैं, तो आप उस पढ़े इसके बारे में कि डॉफ क्या होता है, इज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है ये, और मैं जी जी सर। वो भी मैं आपको भेज देता हूं। तो अब हमने क्या करना है यहां से लेकर यहां तक, इट मींस दैट अब हम 30 से लेकर 88 तक। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 30 कहां से स्टार्ट होता है, ये 61 है, 1 11 21 30 यहां से स्टार्ट होकर ये 30 है, वैसे 88 61 71 80 88, ठीक है। अब इसको कॉपी करके हमने जो है ना डॉफ वाली, ये इधर मैंने ऑलरेडी रखी हुई है वैसे इसकी, ये ठीक है। ये मैंने क्या किया कि पहले मैंने पूरी सीक्वेंस यहां पर पेस्ट की, फिर मैंने 88 वाली, ये जो 58 वाली सीक्वेंस है। अब ये जो हमने 58 वाली है ना, ये मैं अभी आपको ये सर ये हमें 58 वाली पता कैसे चलेगी? ये कैसे पता चलेगी, वो हमें ये बताता है पी फैम। पी फैम कैसे बताती है, ये देखो ना, ये ग्रीन कलर में जो हुई है, ये बता रहा है कि जो इसके अंदर डॉफ डोमेन जिंक फिंगर डोमेन है ना, जो
ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट डोमेन है। अगर ये जो डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, ये डॉफ डोमेन के बगैर कुछ नहीं है। ये जो जी जी डॉफ है ना, इसके बगैर ये कुछ नहीं है। जिन प्रोटीन के अंदर डॉफ डोमेन होगी तो वही डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि जो हमारा ये जो प्लांट है रेड क्लोवर, इस नहीं सर, यहाँ से आप ये जो 30 से 58 तक जो आप लेकर गए थे, 58, तो उसके बाद आपने वहां से जाके वो ओरिजिन में जाके कैसे मतलब की निकाली थी, जो हमने निकाली कॉपी पेस्ट किया है? वो ये देखो ना, मैंने बताया था ना कि ये वाला, अब ये देखो यहाँ पर 1 है, ये 10 के बाद यहाँ पर 11 होगा, यहाँ पर 31, यहाँ पर 41 ठीक ठीक, समझ गई अब मैं फिर। है। अब समझ गई हूँ मैं। अब हमने 88 से यहाँ से लेकर 88 से लेकर वो जो भी है इनका ना, वो हमने 30 से लेकर 88 तक वो हमने ले लेना। समझ आ गई? जी सर। अच्छा, अब ये लेके फिर हमने, अब ये जो हमारे पास अब जो प्रोटीन आ गई है हमारे पास, ये वाली रेफरेंस प्रोटीन, अब हमने सिर्फ ये जो डोमेन है ना इसको कॉपी करना है, ठीक है। अब ये कॉपी करके हमने फाइटोसोम में जाना है। ये देखो ना, ये फाइटोसोम है। फाइटोसोम के अंदर हमने क्या करना है, टूल में जाके ब्लास्ट करना है, ठीक है। और प्लांट कौन सा करना है हमने, ये प्रोटीन की सीक्वेंस हमने इधर पेस्ट कर दी। जो हमारा प्लांट का है वो है सर ये था ट्राइफोलियम पैटिनेज शायद, ट्राइफोलियम। पैटिनेज, ये हमने इधर इसको क्लिक कर दिया। और यहाँ पर नीचे हमने, क्योंकि प्रोटीन सीक्वेंस है तो इसलिए हम प्रोटियोम यहाँ पर क्लिक करेंगे, प्रोटियोम को, ठीक है। और इसको फिर हम गो भी कर लेंगे, क्योंकि अब हम ये हमें बताएगा कि जो ट्राइफोलियम जो रेड क्लोवर है ना उसके अंदर कितने डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं। ये देखें, अब ये इसने बता दिया कि दे ऑल आर द डॉफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये देखें इन ट्राइफोलियम, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि एक एक, ये ट्राइफोलियम के सब आ गए हैं, 37 है। 37 है। अब आपको 37 सिर्फ जीन के साथ काम करना है, ठीक है। अब आपने क्या, हर एक की आपने एक को जीन व्यू में ओपन इन अ न्यू टैब, ठीक है। इसको आप, और फिर आपने क्या करना है कि इसकी ना 3 से 4 चीजें डाउनलोड करनी है। वो पता है ना कैसे करनी है? पेप्टाइड वाले, जी सर वो मुझे आती है, पेप्टाइड वाला, सीडीज वाला, वो वाले सारे। अच्छा, आप इसमें ना आपने जीनोमिक सीक्वेंस भी करनी है, जी ये वाली सीडीज वाले, जीनोमिक और पेप्टाइड। पेप्टाइड ये फिलहाल, अच्छा सीडीएस चाहे रहने दें। तो सर ये कॉपी पेस्ट के अलावा बाकी कोई तरीका नहीं है इसको मतलब डाउनलोड करने वाला? मुझे नहीं लगता कि कोई है ऐसा तरीका ना, क्योंकि आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी। क्योंकि जब मैं इसको सारे को क्लिक करता हूं ना तो डाउनलोड रिजल्ट नहीं आता सर, मैंने करके देखा था, नहीं आता इस तरह से। नहीं है, ठीक है। अब आपको एक एक करके करना पड़ेगा और उसमें से हर एक की अलग अलग फाइल बनानी पड़ेगी। ये तो पता है ना आपको, प्रोटीन वाले की। जी सर अलग ही बनाई थी, पहले भी अलग ही बनाई थी, सीडीज वाली, प्रोटीन वाली और वो वाली। और आपने जीनोमिक वाली भी बनानी। अच्छा, जीनोमिक में फर्क पता क्या है? ये जीनोमिक सीक्वेंस सीडी, जीनोमिक वाली के अंदर इंट्रॉन और एक्सॉन्स दोनों है ऑपरेटिंग फ्रेम के अंदर। जी जी। और जो सीडीएस है ना उसके अंदर सिर्फ एक्सॉन्स है। जी सर। पता है ना भाई ऑपरेटिंग फ्रेम की स्ट्रक्चर क्या होती है? जी जी सर, वो मतलब के ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में मतलब की मदद सीरीज जो होती है, ये मैंने इनके बारे में ये पढ़ा था कि इसे जो ट्रांसक्रिप्शन मतलब के जो मेन पार्ट होती है ट्रांसक्रिप्शन का, कि जो कि बाकी प्लांट से डिफरेंशिएट करते हैं बाकी स्पीशीज से। जो सीडीएस वाली जी सर, और यही डिफरेंशिएट करता है बाकी स्पीशीज से एक प्लांट को।
अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब ये देखिए, मैं आपको पहले तो स्ट्रक्चर है ना वो मैंने बताया था कि प्रमोटर होता है, ओपन रीडिंग फ्रेम होता है और टर्मिनेटर होता है। ये तो मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है। जी सर। अब ये जो ओपन रीडिंग फ्रेम है ना, इससे मैसेंजर आरएनए बनता है, पता है ना। जी सर। अब जो मैसेंजर आरएनए जो ओपन रीडिंग फ्रेम के अंदर जो सीक्वेंस होती है ना, उसके अंदर इंट्रॉन भी होते हैं और एक्सॉन्स भी होते हैं। उसे जब मैसेंजर जी सर। आरएनए है, जब वो मैसेंजर आरएनए बनने के बाद फिर उसके अंदर से इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। जी सर। अच्छा, आप पता क्या करें, अभी अभी सिर्फ ने ये 3 सीक्वेंसेस जो मैंने कहा है ना, ये आज ही डाउनलोड करके मुझे बताएं। जीनोमिक सीक्वेंस और पेप्टाइड सीक्वेंस। ठीक, ठीक हो गया सर। जीनोमिक और बाकी चीजें मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी आपने कंफ्यूज हो जाना। अब ठीक है, ठीक। अब अभी सिर्फ ये 2 चीजें आप ना। अच्छा, और बाद में फिर आपने वो एक टेबल भी बनाना है, चलो वो मैं बाद में आपको बता दूंगा टेबल कैसे बनाना है, वो बनाने आता है ना आपको। अभी हम सिर्फ इतना कर लेते हैं ताकि मैं भी मतलब कि मेरा भी मिक्स ना हो जाए सारा। चलो फिर आज ये करें, ठीक है, बाकी चीजें बाद में। ये आपका टाइटल भी फाइनल हो गया। अब आप ये दोनों काम करें और आज ही मुझे करके बताएं। चलो ठीक है सर। अल्लाह हाफिज। मैं आपको ईमेल कर देती हूँ। ओके।